मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे साइंस के क्वेश्चन आंसर सीरीज पर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय एनटीपीसी, आरपीएफ, एसएससी जीडी, यूपी पीसीएस, कई सारे एग्जाम हमारे सामने मुंह बाएं खड़े हुए हैं। इसलिए आज की इस क्लास में मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपके चहेते यूट्यूब चैनल करियर प्रोफेसर बी आर सर के साथ आप सबको प्रणाम। और मैं इस सीरीज के आज के पहले क्वेश्चन में आपसे बात करूंगा। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए निकाला है जो बहुत बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको, एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में, यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन की आपको नेचर देखना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? क्या 12 से 18 बार में, 15 से 20 बार में, या 20 से 25 बार, या 20 से 30 बार? इस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जा रहे हैं। कई बार साइंस में हमारे विद्यार्थी अक्सर फंसते हैं। और चूंकि मैं आगे आने वाली क्लासों में आपसे 3 महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करने वाला हूं, स्ट्रेटेजी के पर, एक करंट अफेयर्स पर, और एक क्वेश्चन आंसर सीरीज पर। ये हमारे आने वाले जो सेशन होंगे बहुत खास होने वाले हैं। आज मैंने चूंकि अभी 2 दिन पूर्व क्लास चालू की है आपसे अभी, और एक लंबे समय बाद आपके बीच में आया हूं। क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग आने वाले दिनों में स्ट्रेटेजी के, करंट अफेयर और आपके क्वेश्चन आंसर सीरीज, ऐसे बहुत सारे पहलुओं पर एक अलग स्पेशल सेशन में आपके ऐसे चर्चा करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न लगातार आए हैं एग्जाम में। 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है एक स्वस्थ मनुष्य? तो इसको पढ़ेंगे, क्वेश्चन समझेंगे। यहां से एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 12 से 18 बार, यानी इसका सही उत्तर आपके ए है। और आपको जानना चाहिए, कोई व्यक्ति अगर 12 से कम या 25 से ज्यादा बार अगर श्वास ले रहा है तो इसका मतलब कोई असामान्य स्थिति है, वो स्वस्थ नहीं है, कोई समस्या उत्पन्न होने वाली है। लेकिन कोई शिशु है, कोई बालक है, तो वो 1 मिनट में 20 से 30 बार सांस लेता है। ये शिशु की बात हो रही है, बालक की बात हो रही है। लेकिन स्वस्थ मनुष्य आएगा तो इसे आप 12 से 18 बार मारेंगे, अर्थात इसका उत्तर ए सही है। इस सीरीज में मैंने आपके लिए जो दूसरा प्रश्न निकाला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कॉकरोच में श्वसन अंग कौन सा होता है? यानी जो कॉकरोच होता है वो किससे अपना रेस्पिरेशन करता है? क्या वो फेफड़ों से करता है, लंग से करता है, या गिल से करता है, गलफड़े बोलते हैं हम इसको, या ट्रैकिया से, या इनमें से कोई नहीं? तो कॉकरोच होता है जो वो अपना रेस्पिरेशन करता है आपके ट्रैकिया से। किससे करता है? ट्रैकिया से। तो इसका उत्तर सी सही है। आपके मन में आ रहा होगा, अगर कॉकरोच अगर ट्रैकिया से अगर सांस ले रहा है तो फेफड़े किस में काम में आते हैं? मनुष्य भी फेफड़ों का इस्तेमाल करता है, और इसे हम लोग लंग्स कहते हैं। बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं। और गिल्स, जो आपके पिसीज वर्ग के जो जीव होते हैं आपके, या आपके एम्फीबियन यानी उभयचरी, वो सब गिल्स का प्रयोग करते हैं। गलफड़े कहते हैं, उभयचरी कहिए। एक पिसीज मत्स्य वर्ग के यानी मछलियां होती हैं आपके, या आपके मेढक होते हैं, या आपके सेलेमेंड्रा होता है, ये सब आपके गिल से यानी गलफड़े से श्वास लेते हैं। ऐसे पहलुओं पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर इस तरह क्वेश्चन आया कॉकरोच में श्वसन अंग कौन सा होता है, तो हम बताएंगे ट्रैकिया से ही अपनी श्वास लेता है। इस क्रम में तीसरा क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में किसका पाचन नहीं होता है? ये वाला, यानी मनुष्य में स्टार्च का नहीं होता है, वसा का नहीं होता है, या प्रोटीन का, या सेलुलोज का। तो आपको जानना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 3 है सीरीज का, मनुष्य में पाचन मतलब डाइजेशन किसका नहीं होता है? तो सेलुलोज का पाचन मनुष्य में नहीं होता है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य आसानी से स्टार्च बोलते हैं, मांड बोलते हैं इसको, जो कि हमें चावल से या अन्य गेहूं से, इन पदार्थों से मिलती है। वसा फैट को बोलते हैं, और प्रोटीन, इन सब का पाचन मनुष्य कर लेता है, लेकिन सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है। इस सीरीज का जो चौथा प्रश्न है, ये दिखाई दे रहा है आपको, कि मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? इनमें से ये सामने दिखाई दे रहा है आपको, मुख से निकली लार है, किसका पाचन करती है? ये दिखाई दे रहा है आपको। क्या प्रोटीन का करती है आपके यहां से, या स्टार्च का करती है, या वसा का करती है, या विटामिन का? तो मुंह से निकलने वाली लार, उसे सलाइवा बोलते हैं हम लोग आपके, ये स्टार्च का पाचन करती है। इसका उत्तर बी सही है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। साइंस से बच्चे अक्सर घबराते हैं, विज्ञान से, दैनिक जीवन से जुड़े हुए प्रश्न हमारे एग्जाम में ज्यादा आते हैं, व्यवहारिक प्रश्न ज्यादा आते हैं। इसलिए व्यवहारिक प्रश्नों पर, प्रैक्टिकल, जो दैनिक जीवन में डेली यूजमर्रा की लाइफ, डेली के जो हमारा जीवन है उसमें जो हमारी जीवन शैली है, ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए हमारे एग्जाम में सामान्य विज्ञान शब्द रखा गया है, ना कि साइंस वर्ड रखा गया है। जनरल साइंस का महत्व यहाँ पर
इस सीरीज में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन और मिलेंगे, जैसे 5वां क्वेश्चन है ये वाला, दुग्ध प्रोटीन ये रहा को पचाने वाला एंजाइम है, क्या वो रेनिन है या पेप्सिन है या ट्रिप्सिन है या इरोप्सिन है? दूध प्रोटीन को, तो इसका सही उत्तर है आपके रेनिन, यानी रेनिन दूध को पचाने वाला एक एंजाइम है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस ऐसे प्रश्न को हम लोग इंपॉर्टेंट कर लेंगे इसको, और इसको याद भी कर लेंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इस सीरीज में आपका अगला जो प्रश्न है, याद ध्यान देंगे सब लोग, रक्त का शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है, फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? क्या फेफड़ों से होता है, लंग से, या हृदय हार्ट से होता है, या किडनी वृक्क से होता है, या यकृत लीवर से होता है? मैंने बताया फेफड़े को लंग्स कहते हैं, हृदय को हार्ट कहते हैं, किडनी को वृक्क कहते हैं या गुर्दा भी कहते हैं, या यकृत आपके, तो कहाँ? एक सही उत्तर है आपके रक्त का शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन या फिल्ट्रेशन, एक सही उत्तर है किडनी। ये किडनी से फिल्ट्रेशन होता है, आप जानते होंगे। यद्यपि इस काम में आपका लंग्स और आपका लीवर भी भूमिका निभाते हैं, लेकिन यहां इस तरह प्रश्न आएगा तो सही उत्तर क्या है इसका? किडनी है। और मैं थोड़ी सी आपको अतिरिक्त जानकारी यहां पर और दे देता हूं आपके, ये मैंने आपके लिए थोड़ा एक नोट बनाया है। किडनी को हम लोग वृक्क भी कहते हैं और गुर्दा भी कहते हैं। रक्त से यूरिया, अतिरिक्त पानी और दूसरे अपशिष्ट पदार्थों को, जो फालतू जो वेस्टेज पदार्थ हैं, उनको निकालने में किडनी अपनी भूमिका निभाती है। और किडनी का जो आकार है वो सेम के बीज के समान होता है, और 2 किडनियां होती हैं मनुष्य के। कई बार एक किडनी खराब हो जाए तो एक अन्य किडनी से काम चल सकता है। किडनियां खराब होने पर डायलिसिस द्वारा मरीज को कुछ समय के लिए उसको जीवित रखा जा सकता है, लेकिन दोनों किडनी खराब होने पर मनुष्य की मौत होना तय मानी जाती है आपके। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जो आध्यात्मिक तौर पर जब किडनियां खराब हो जाती है व्यक्ति जीवित बना रहता है आपके। तो मैंने बता दिया किडनी जो होती है इसे वृक्क भी कहते हैं, गुर्दा भी कहते हैं, और कई विद्यार्थी इसको हार्ट समझते हैं आपके, जो कि गलत उत्तर है। यहाँ पर एक सही उत्तर आपका किडनी है। इस क्रम में आप अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ये दिखाई दे रहा है आपको, हीमोग्लोबिन क्या करता है? हम लोग शॉर्ट में इसको एच भी कहते हैं, ये दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन का संवहन करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है यहां से वहां, या बैक्टीरिया को नष्ट करता है, या रक्ताल्पता यानी एनीमिया को रोकता है, रक्ताल्पता को, या लौह का उपयोग यानी कि यूज ऑफ आयरन। एक सही उत्तर है आपके, ये ऑक्सीजन का संवहन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हैं किसी व्यक्ति में या किसी भी जीव में जो रक्त लाल होता है, वो रक्त का रंग जो लाल है वो HB यानी कि हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, और ये ऑक्सीजन का संवहन करने में अपनी भूमिका निभाता है। इस क्रम में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव शरीर में किस अंग को रक्त आरक्षण बैंक, ये वाला रक्त आरक्षण बैंक यानी ब्लड रिजर्वेशन बैंक कहा जाता है? क्या वो प्लिया है? सामने दिखाई दे रहा है आपको। प्लिया को अंग्रेजी में स्प्लीन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लीन कहते हैं। ये वाला वर्ड में लिखा है यहाँ पर। इस प्लिया का एक नाम और भी है, इसे आपके बहुत फेमस नाम, इसको हिंदी में आपके प्लिया कहते हैं। एक नाम इसका और है हिंदी में, वो कई बार देसी तौर पर पुकारा जाता है, लेकिन प्लिया या अग्नाशय या पित्ताशय या स्टमक, यानी कि रक्त आरक्षण बैंक किसे कहा जाता है आपके? तो इसका सही उत्तर आपका प्लिया है, यानी कि स्प्लीन है आपके। और ये वैसे वर्ड हमारे एग्जाम में साइंस में एक प्लिया वर्ड पूछा जाता है, एक स्प्लीन आपके, ये वर्ड लगातार आते हैं और इसे रक्त आरक्षण बैंक के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। इसको एक अन्य नाम हिंदी में प्लिया के अलावा तिल्ली, ये एक तिल्ली भी इसका नाम है, थोड़ा इसको भी देख लेंगे। ये कई बार तिल्ली भी पूछ सकता है, यानी कि स्प्लीन और प्लिया और आपका तिल्ली एक ही बात है। इसको देखे जाएंगे। इस सीरीज में अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और ये 9 कह रहा पेस मेकर का संबंध किससे है? किसका? पेस मेकर का संबंध क्या किडनी से है, मस्तिष्क से, या फेफड़ों से, या फिर दिल से? पेस मेकर का, तो इसका सही उत्तर है आपका दिल से। किससे? दिल, जो कि हार्ट, यानी कि हम हृदय भी आपके यहाँ पर हृदय यानी कि हार्ट, ये वाला, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके। पेस मेकर का संबंध दिल से है, यानी कि हार्ट से है, हृदय से है। ये प्रश्न पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए प्रश्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस सीरीज का अगला प्रश्न है हमारे ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 है, गर्भाशय में भ्रूण को, भ्रूण मतलब एम्ब्रॉय को, जब बच्चा मां के गर्भ में होता है, शिशु मां के गर्भ में होता है, तो एम्ब्रॉय को यानी भ्रूण को स्थापित करने के लिए कौन सा जो हार्मोन है वो जरूरी होता है? क्या वो हार्मोन ये वाला एस्ट्राड्यूल है, ये वाला हार्मोन है? क्या वो एड्रेनेल है? क्या वो प्रोजेस्टेरोन है? या वो आपके थायरॉक्सिन है? तो इसका सही उत्तर है प्रोजेस्टेरोन, यानी प्रोजेस्टेरोन वो हार्मोन है
जो कि किसी भ्रूण को मां के गर्भ में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भ्रूण अपना इस हार्मोन के चलते अपना डेवलपमेंट करता है मां के गर्भ में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे आने वाली क्लास में मैं आपके लिए स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर और कुछ क्वेश्चन आंसर सीरीज के साथ में बहुत सारे विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने वाला हूं। हमारे सारे सेशन खास होने वाले हैं, इसलिए लगातार इस वीडियो बने रहेंगे। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और आगे आने वाली क्लास में बहुत जल्दी, शायद मंडे से ही, मैं आपके लिए स्टैटिक और करंट अफेयर पर स्पेशल क्लास लेकर आने वाला हूं। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।